संख्या है जो कि आज अपना पहला मत देंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि इसी बीच जो है बड़ी खबर आ रही है, राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर जानलेवा हमला हुआ है। सेनुंदा के पास उनकी गाड़ी पर यह हमला हुआ है। हमले में रामलाल जाट सहित कई घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर जानलेवा हमला, सेनुंदा के पास गाड़ी पर अटैक हुआ है और रामलाल जाट सहित जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे वो तमाम लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए बड़ी चीज़ ये कि जिस कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिस तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, उस बीच में ये खबर आना वाकई में हैरान कर देने जैसा है। क्योंकि रामलाल जाट के ऊपर अगर ये हमला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की क्या स्थिति रही होगी। हालांकि अभी चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि किस प्रकार से सेनुंदा के पास में इनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। भरत राज हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। भरत, किस प्रकार की क्या जानकारी निकल कर सामने आई, किसने किया हमला, कैसे हुआ हमला, क्या है अपडेट, मौजूदा स्थिति बताएं। देखिए, कल रामलाल जाट जो मंत्री भी हैं और अभी प्रत्याशी भी है मांडल में, वो कल रात को लौट रहे थे। इस दौरान सेनुंदा जो गांव है उनके पास में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अचानक उनकी गाड़ियों के आगे कुछ लोगों ने गाड़ियां लगा दी, आगे पीछे गाड़ियां रहती है और इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। जो शीशे में उनकी गाड़ी टूटी हुई दिखाई भी दे रही है और एक लोगों से वो मुलाकात करते हुए नजर भी आ रहे हैं उस गाड़ी में। उसके बाद में हालांकि बताया जा रहा है कि एक जो स्थानीय युवक था उसको वहां के लोगों ने पहचान भी लिया और वो कैमरे में दिख भी रहा है। उसके बाद में उनको समझाइश भी किया। हालांकि अभी कुछ देर पहले मंत्री रामलाल जाट से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हम रात को आ रहे थे, गाँव जा रहा था, इस दौरान गाड़ी आगे पीछे लगा दी और इस दौरान उन्होंने रोक के गाड़ी पर हमला किया। लेकिन हम डरने वाले नहीं है क्योंकि अभी चुनाव है और हमने उनको समझाइश भी की है कि अभी चुनावी माहौल है, इस पर इस तरीके से आप डरा नहीं सकते। ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो ये हीरा जी का जो बाड़िया है वहां पर उन्होंने बताया कि 25-30 लोग थे, उन्होंने हमला किया है और उसके एक हाथ, उन्होंने कहा कि एक युवक था, उसके हाथ में बड़ा पत्थर भी था और उनको पकड़ भी दिया गया। समझाया भी है कि ये हमारे हौसलों को नहीं तोड़ने पाएंगे, इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये बात उनकी ओर से कही है। और अभी लगातार उसके बाद में स्थानीय जो लोग थे उनके कार्यकर्ता भी बाद में वहां पर पहुंचे और अब मामला वहां पर उसको अभी शांत करवा दिया गया। लेकिन अभी और अपडेट उससे लेंगे कि किस तरह से एफआईआर वगैरह भी इस मामले में हुई है या नहीं हुई है, थाने से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी भरत, ऐसे में पहला क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहा है इस हमले का? देखिए, कई बार चुनाव चलते हैं तो कार्यकर्ताओं में किसी मामले को लेकर हो सकता है कोई नाराजगी हो या कोई इश्यू हो या चुनाव माहौल में किसी अपोजिशन पार्टी को फायदा भी पहुंचे। इस तरह से कई बार चुनाव में देखने को मिलता है। या कोई और का वाहन समझ के उस पर भी हमला किया जा सकता है कि कहीं दूसरी गाड़ी में वो बैठे हो और गाड़ी उनकी नहीं हो और किसी कार्यकर्ताओं से उनकी रंजिश हो और कहीं रात को ऐसे मौका मिला। तो ये देर रात की घटना बताई जा रही है और अभी उसमें वीडियो भी सामने आए हैं। हो सकता है कि अब इसमें कुछ नई जानकारी सामने निकल कर आए, लेकिन जब हमले के बाद में वहां पर लोगों ने उनको पहचान लिया और अब उस दौरान उनसे समझाइश भी की गई थी। जी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए भरत। तो भरत राज हमारे सहयोगी वो कनेक्ट थे, अपडेट्स दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि मरुधरा के महासमर की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंच